इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मैं जरा डिनर के कपड़े निकाल लूं, फिर सोने चली जाऊंगी ताकि शाम में फ्रेश लगूं। तुम क्या कहती हो भीतर? गुड। थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं आपको गलत गाइड करके कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आप खुद ही पसंद करें। बच्ची मत बनो भीतर, जो खतरा तुमने पैदा किया है वो अब भी मंडला रहा है। कुछ भी हो, मैं खुद को अपसेट करना नहीं चाहती हूँ, वरना नेगेटिव एनर्जी मुझे मुतासिर करेगी। मेरे ख्याल से मुझे ये पहनना चाहिए, ये कलर अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आज घर पर कोई नहीं होगा, ये अच्छी बात होगी। चेतन और मैं फुर्सत से बैठ सकेंगे। तो आप नहीं चाहती कि रात में मैं आपको ज्वाइन करूं? मैं बहुत खुश हूँ। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो जैसे ही चेतन अमेरिका से आएंगे हम लोग रोम चले जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। असल में ये बहुत मज़ाहिया बात होगी। एक बात बताऊं, पता है तुम्हें, ज़िया गिल के घर से रुखसत होने वाली मैं तीसरी दुल्हन होंगी। दूसरी? नसरीन के बारे में क्या कहोगी? वो पहली है और आप दूसरी होंगी। इस घर में कोई और शादी नहीं होगी। क्या हुआ? सब खत्म। बशीर के पास अब हमारे बारे में कोई सबूत नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते क्योंकि हो? मैंने सीडी तबाह कर डाली है। अब उसके पास हमारे बारे में कुछ भी नहीं बचा। कैसी सीडी? मेरी और तुम्हारी वीडियो स्टोन हाउस की। एक एक सेकंड बहुत अच्छी तरह कैप्चर हुआ था। ओह माय गॉड, ये सब कुछ उसने किया कैसे? और तुम तो उसे उठा के घर ले आए थे ना? काश के मुझे पता होता कि उसने ये सब कुछ किया है। तुम्हें अंदाजा है हम लोग किस बुरी तरीके से इसमें फंस सकते थे? ये सीडी पकड़ी जाती या फिर ये सीडी हिल्मी ओनिल के हाथ लग जाती और फिर सोचा हमारा क्या होता। खुद सोच लो। ओह गॉड। अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना? सब कुछ खत्म हो गया, सारे सबूत खत्म हो गए। तुम तो खुश हो गए ना? सब निशानियां मिट गई। तुम्हें अंदाजा है मुझे सीडी मिली कैसे? मदमुज़ेल से। और गैस करो वो बैंक गई किसके साथ थी? सुलेमान अफंदी के साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है उन्होंने सुलेमान को नहीं बताया होगा? नसरीन को, शाइस्ता को, चमेली को नहीं बताया होगा? तुम्हारे ख्याल से कातिया ने कुछ नहीं कहा होगा इसमें? हमारी कहानी सब जानते भीतर। हर शख्स, इस घर के सारे नौकर ये बात जानते हैं। क्या तुम्हें पानी चाहिए? नहीं शुक्रिया। अच्छा होता तुम अस्पताल में रहते। मैं यहाँ ठीक हूँ। मगर तुम घर में जल्द ठीक नहीं हो पाओगे, तुम्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मिस्टर अदनान ने यहीं अस्पताल का माहौल पैदा कर दिया है। डॉक्टर रोज़ाना आकर चेकअप करते हैं, फिर मेरे पास एक नर्स भी तो है। बातें कम और आराम ज़्यादा। तुम मेरे पास हो। अस्पताल में मैं नहीं चाहता था कि मैं अस्पताल में रहूं। मैं घर में खुश हूं। तुम्हें यहाँ पाकर सब लोग खुश हैं, मगर मैं ये तुम्हारी सेहत की वजह से कह रहा हूँ। मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था। अकेलेपन और तन्हाई ने मुझे डरा दिया था। मैं फिर जल्द ही अकेला हो जाऊंगा, लिहाजा मैं इस देखभाल से
ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है हर कोई गर्मियों की छुट्टियों पर चला जाएगा। मेरी बहन और बहलूल भी चले जाएंगे, मगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब हम लोग अकेले घर में खूब मजे करेंगे। अगरचे उन्होंने मुझे बैरूनी मुल्क भेजने का प्लान बनाया था, मगर मैंने मना कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर तो मुझे अपसेट कर दोगे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने अपना ज़हन बना रखा था। मैंने बहुत सोचा बशीर, मैंने भी अकेला हो जाने के बारे में सोचा। सिस्टर भी चली जाएगी और डैडी भी अकेले हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस फैसले से कुछ लोग अपसेट हो जाएं। मुझे परवाह नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। तुम्हें नींद आ रही है? मत मुजाइल मुझसे बहुत नफरत करती है। अगर उनको पता होता ना तो अब तक चीख चीख कर सबको बता चुकी होती। देखो, वो सब जानती हैं। पहले उनको सिर्फ शक था, आज पॉजिटिवली उनको यकीन होगा। मुझे भी इस बात में कोई शक नहीं है। फिर ये तो उसके लिए सुनहरी मौका है, क्यों चुप है वो अब तक? उसी वजह से वो खामोश है जिस वजह से बशीर खामोश रहा है। सिर्फ निहाल की खुशी के लिए। हाँ, किसी को निहाल की परवाह नहीं है। अगर वो लोग कुछ जानते हैं और चुप है तो सिर्फ इसलिए कि वो लोग डरे हुए हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की बात करे, सिवाय मेरे। और तुम मुझे ये करने पे मजबूर मत करो। तो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? ये धमकी नहीं है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती करने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। हम लोग स्टोन हाउस में हैं, बिल्कुल अकेले। हमारे आसपास कोई भी नहीं है, बस सिर्फ तुम, मैं और हमारे पास हमारी खुशियाँ, समंदर की लहरें, चांद की रोशनी। सब कुछ हमारा है, सिर्फ हमारा। और हम लोग बहुत खुश हैं। मत करो मेरे साथ ये। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही, सब कुछ तुम खुद ही तो कर रहे हो। तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो। तुम सिर्फ अपने आप को सजा दे रहे हो। आखिर निहाल को छोड़ क्यों नहीं देते? जो हो चुका उसको भूल जाओ अब। तुम खुद को पागल बना रहे हो बहलूल। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। चंद दिनों में ही उसे छोड़ दोगे तुम। हो सकता है कि वो सिर्फ तुमसे मुतासिर हो और शायद इसी को अपनी पहली मोहब्बत समझ बैठी हो। शायद एग्जैक्टली यही रीजन है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम मुझे मजीद हर्ट नहीं कर सकते। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, पत्थर की बन गई हूँ। मगर मैं जानती हूँ कि निहाल को तकलीफ होगी और उसके और अपने हवाले से तुम्हें भी बहुत अफसोस होगा बाद में। ये शादी करके तुम उसके साथ बहुत बुरा सलूक करोगे, क्योंकि तुम मुझे कभी भूल ही नहीं पाओगे, हमेशा याद रखोगे। और वो एक ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारेगी जो उसे दिल से चाहेगा ही नहीं, और ये बात उसे रफ्ता रफ्ता खत्म कर देगी। ये शादी एक बहुत ही भयानक खेल है, धोखा है, खून है, ये मोहब्बत का खून। ये तुम कह रही हो? शायद अपनी शादी तुम्हारे जहन में नहीं रही, तुम इससे भी ज्यादा बुरा कर चुकी हो। शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। सीमा, जी मैडम कहिए। अब तुम आओ और मेरे कमरे की सफाई करो। सब कुछ ओके। उलट पुलट हो रहा है। भीतर भीतर क्या हुआ? तुम
ठीक तो हो? अगर आप मुझे जानती हैं, अगर मैं खुद को जानती हूं और अगर मैं भीतर हूं, तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। हिल्मी ओनेल ने 2 चीजें भेजी, एक रिवा में वाक़े घर की चाबी और दूसरा ट्रैफिक चालान की रसीद। ये जाली नहीं है, मैंने इसका पता किया है। आपने इस बारे में सर्च किया, गोया उस पर एतबार किया ना? मुझे चाबी चालान से पहले भेजी गई थी। मैं सिर्फ चाबी के लिए रिवा नहीं गया था। मैंने फैसला किया कि पता तो करूं तुम्हारा उस सड़क पर चालान हुआ भी था या नहीं, या ये सब बकवास है। मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था कि तुमने पहले इनकार किया था कि तुम वहां नहीं गई। इसकी वजाहत करो भीतर। मैं जानना चाहता हूं तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। हाँ, मैं वहां गई थी, मगर सिर्फ निहाल के लिए। खुद बहलूल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है कि मैं वहां गई थी। मगर क्यों? मैं बहलूल को आप सब लोगों से ज्यादा जानती हूँ। पैकर की वजह से उसे मैं जानती हूँ। आपको याद है ना कि मैंने शादी पे एतराज किया था? हाँ याद है मुझे। बहलूल से अलग होने के बाद एलिफ ने निहाल से बहुत कुछ कहा था और उसने ये भी बताया था कि उसकी जिंदगी में और भी लड़कियां हैं। इसीलिए मैं तशवीश में थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो शादी में जल्दबाजी करे। मैंने निहाल से बुराई ले ली शादी रुकवाने के चक्कर में, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। मैं वहाँ ये उम्मीद लेके गई थी कि वहाँ कोई और औरत होगी। ऐसी उम्मीद क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहलूल काबिल एतबार नहीं है। मैं अपना लैपटॉप लाता हूँ, हम लोग गेम खेलेंगे। बहलूल आ रहा है। वेलकम। कैसे हो तुम? क्या हाल है? ठीक हूँ। बैठ जाओ। नहीं, मुझे कुछ काम है थोड़ा सा, बस बशीर को देखना आया था। ओह, इस शादी की वजह से तो किसी को बैठने की फुर्सत ही नहीं है। हाँ, जो उस दिन पार्टी है उसके मुझे सारे इंतजाम चेक करने हैं। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? ठीक है। तुम तो सो ही जाओगे। क्यों? तुम जाओ और मजे करो। क्या अभी जा रहे हो? हम्म, मैं बस चेंज करके आता हूँ। जल्दी करो। ओके, सी यू बशीर। बाय बाय। क्या हुआ? उसका क्या किया? तुम जो कह रहे हो उसका मतलब जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुमने सीडी मेरे हवाले कर दी और चाहते हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है बशीर, मगर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने आप पर है कि मैंने वो सब कुछ किया। आज रात मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मदमुज़र मुझसे पहले बैंक पहुंच गई थी। पहले तुम सीडी उनको देना चाहते थे ना? हाँ। वैसे उनका अंदाजा है कि सीडी में है क्या? नहीं, वो जानना चाहती थी मगर मैंने नहीं बताया। सीडी का क्या किया? उसे तोड़ दिया मैंने। असल में मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं, मगर तुम मेरे वाहिद दोस्त हो इस वक्त। अपसेट मत हो, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आई है। माजी की एक एक बात मैं भूल चुका हूं। मेरा दिल अब बिल्कुल साफ है। इससे तुम साफ सुथरे नहीं हो जाओगे।
हम महज ये तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि जो कुछ हुआ अब वो नहीं है। हम उसे फरामोश नहीं कर सकते। मगर मैं भूल जाऊंगा। मैं ये सब कुछ अपने पीछे छोड़ जाऊंगा। मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। मगर तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम इस बात को सोच सोच के हर्ट होते रहोगे। तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। मुझे अकेला छोड़ते हैं। हुआ क्या? बेहलूल ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस कदर अपसेट हो? पीटर, तुम किसको फोन कर रही हो? तुम क्या कर रही हो पीटर? निहाल को सब कुछ बता दूंगी। ये मुझे दो। अब ये सब कुछ और नहीं देख सकती मैं सब कुछ बता दूंगी उसे, कह दिया मैंने। बेवकूफ मत बोलो। जिसको मुझे जो दो। समझना है जानना है जान ले। खुद को कंट्रोल करो। हेलो हेलो पीटर। निहाल, ये मैं हूँ डियर। क्या हुआ? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही हूँ। मैं भी तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। मुझे लगा कि मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है। ये बीतर का मोबाइल है और मुझे पता नहीं इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तुम कैसी हो? बहुत अच्छी। और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बस जानना चाहती थी कि सब कुछ ठीक तो है। क्या मामला ठीक हो गए? काफी हद तक। अभी मैं पैलिन के साथ हेयर ड्रेसर के पास जा रही हूँ। जबरदस्त। मैंने काम बहलूल के साथ बांट लिया है। वो शादी के इंतजामात को देख लेगा। ये तो अच्छी बात है। आपने कॉल क्यों की मुझे? मैं बस जानना चाहती थी कि मेरी मदद तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो प्लीज जरूर बताना। ओके, बता दूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। बहुत सारा प्यार। शुक्रिया, गुड बाय। बकवास कर रही थी यार। इन दोनों माँ बेटी का कोई भरोसा नहीं। इन दोनों के मूड यूं तब्दील होते हैं चुटकियों में। तुम्हें याद है निहाल, मिसेस फिरदौस हमेशा यही कहती हैं कि बहलूल से शादी मत करना क्योंकि तुम्हें अपसेट किया। बिल्कुल याद है। अभी हालिया दिनों की ही बात है। दोनों ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये शादी ये गलती होगी, और अब देखो जैसे दोनों फरिश्ता बन गई। हाँ, सनकी औरतें। तुम अपने हवास में नहीं हो। खुद पर काबू पाओ। ये शादी हर हाल में होकर रहेगी। कबूल कर लो। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। देखो भीतर, तुम्हें शुरुआत में ही इसके अंजाम का सोच लेना चाहिए था। किसी बिगड़े बच्चे की तरह हरकतें करने के बजाय वजह पर नजर डालो। महज अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनी और मेरी जिंदगी से मत खेलो। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे निहाल को सब कुछ बताना होगा। तुम अपने आप को तो खत्म कर ही लोगी और साथ में मुझे भी। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं आपकी इस खुदगर्जी से तंग आ गई हूँ मम्मी। एक बार मेरे बारे में तो सोचिए कि मैं किस कदर अजाब से गुजर रही हूँ। मैं डूब रही हूँ, सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। आपको नजर नहीं आता क्या मेरी रूह तक झुलस गई है? कि तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ही नहीं पा रही और बस तुम एक ख्वाहिश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने पर तुली हुई हो। तुम्हें क्या तवक्को है? अदनान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है? क्या नहीं देख पा रही हो कि क्या हो सकता है? चलो मान लेते हैं कि वो बाइज्जत तरीके से तुम्हें दरवाजे से बाहर कर देगा, मगर उसके बाद तुम एक ऐसी औरत बन जाओगी जिसने अदनान ज़ियागिल के साथ चीटिंग की है। सारे प्ले बॉय तुम्हारे गिर्द चक्कर काटेंगे, सब तुमसे गलत ताल्लुकात की तवक्को करेंगे। यही अहमियत होगी तुम्हारी। सारे आवारा मर्द तुम पर आवाज कसने में शर्म महसूस नहीं करेंगे। वो लोग बनावटी रवैया अपनाएंगे। तुम शराबियों की गुफ्तगू का मौजू बनकर रह जाओगी पीटर। जो तुम्हारे सामने मुस्कुराकर बात करेगा वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें आवारा कहेगा। उनमें से कुछ तुम्हें घूर कर देखेंगे और तुम शर्म की वजह से अपनी आंखें किसी और तरफ कर लोगी। कुछ तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, जिसके नतीजे में तुम किसी से आंख भी नहीं मिला सकोगी। हत्ता कि वो भी जो तुम्हारे सामने सच्चा दोस्त बनेगा तुम्हारे पीछे बुराई करेगा। भीतर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। आपसे किसने कहा मैं यहाँ रहूंगी? चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अगर तुम ये सब कुछ छोड़कर जल्दी जाना चाहती हो तो चली जाओ, इंतजार मत करो। मगर तुम ऐसे नहीं कर सकती हो भीतर। तुम जो कुछ करोगी वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे ख्याल में तुम कितने अरसे तक इससे बची रहोगी? इन बातों को कभी
ना ही तुम और ना ही दूसरे लोग कभी फरामोश कर सकेंगे। ये बात लोगों के जहनों में हमेशा रहेगी। इस शख्स के लिए मरे जा रही हो। वक्त गुजरने के साथ तुम जान जाओगी कि कोई फायदा नहीं। ये जो जोश है बाद में तुम्हारे लिए दर्द बन जाएगा और ये दर्द हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, तुम क्या समझती हो ये बोझ उठाकर जीना आसान होगा? इस हवाले से शर्मिंदगी बर्दाश्त कर लोगी? मुझ पर एक ऐसी औरत होने का टप्पा लगा जिसने अपने शौहर के साथ बेवफाई की और मैं आज तक ये बात लोगों के जहनों से खुरच नहीं सकी। ये बोझ बहुत वजनी है। मैं भी तो इसी बोझ के साथ चल रही हूँ। फर्क क्या पड़ता है, ज़्यादा या कम? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ मिसेस फिरदौस। तुम बीतर ज़ियागिल हो। कम ऑन बीतर, जो तुम जानती हो वो कोई और नहीं जानता। अब अपने जहन को बहुत ज्यादा थकाओ मत। ये सब छोड़ दो और खुद को बचा लो। इसका कोई फायदा नहीं है, अलबत्ता सब कुछ तबाह जरूर हो जाएगा। मत करो ये सब। मत करो। हम लोग वेडिंग टेबल यहाँ लगाएंगे। आतिशबाजी समंदर में खड़ी बोट से होगी जो बहुत खूबसूरत लगेगी। ठीक है। इसके अलावा ये सब कुछ होटल के अक़ब और बोसफोरस के दरमियान से किया जाएगा। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि आप लोगों ने तय किया था। ये सब आप निहाल को नहीं बता सकते? अगर मुझ पे होता तो मैं कभी इन चीज़ों को नहीं करता। मिस निहाल को ये सब कुछ चाहिए था। फिर तो ठीक है। बुलंद, समझो मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। अपना काम करो। अच्छा मुझे बता दिए चेयर और टेबल्स की सेटिंग कैसे होगी? ज़रूर, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। असल में मैं काफी अरसे से कुछ महसूस कर रही थी, मगर ऐसा सोचकर भी मैं खुद को मुजरिम समझ रही थी। मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उस सीडी में मिसेस ज़ियागिल के हवाले से क्या था ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह। बीतर और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं अपने हाल से तुम्हें मजीद झूठ नहीं बोलने दूंगी।
ठीक है, पीतर और मेरा ताल्लुक कभी था, बहुत पहले, यानी अंकल की शादी से पहले। यही सच है, पैकर से भी पहले की बात है, काफी पुरानी बात है, जानी कब की खत्म हो चुकी है। इवन उसकी बहन के साथ कितनी दफा डेट पे जा चुका हूं मैं। तुमने कभी अपने अंकल को कुछ नहीं बताया? मैं चाहता नहीं था कि अंकल को पता चले। वैसे भी इतनी पुरानी बात है, और फिर उनका ताल्लुक क्या है? और बशीर? बशीर, मुझे नहीं पता कि उसको हमारी तस्वीर मिली कैसे। उसने इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया कि अगर मैं निहाल को दुख दूंगा तो वो ये सबको दिखा देगा। मगर जब उसको लगा कि मैं वाकई निहाल से प्यार करता हूं तो उसने वो सीडी मुझे दे दी, और थैंक गॉड वो मेरी बात समझ गया। और हिल्मी ओनल? और उस एयरिंग का क्या जो भीतर ने खो दी थी? और तुम्हारा उस एयरिंग के बारे में इस कदर तैश में आकर मुझसे बात करना? मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि ये पुरानी कहानी है और ख़त्म हो गई। मिस्टर नीस, आई स्वेयर मेरे और बीतर के दरमियान कुछ भी नहीं है। अगर ये शादी महज माजी को छुपाने के लिए की जा रही है तो ये बहुत गलत बात होगी। नहीं, मैं निहाल को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है। तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। मदमुज़ेल, मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने दिल से कह रहा हूँ। अब मेरे दिल में निहाल के अलावा कोई नहीं है। मैं निहाल से मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा अपसेट करोगे। उससे शादी ना करो, उससे इस्तेमाल मत करो इस तरह से। मदमुज़ेल, प्लीज मुझ पर एतबार करें। मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उससे जिंदगी भर इतना ज्यादा खुश रखूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। प्लीज निहाल से ऐसा कुछ मत कहिएगा। मैंने आपको इंतज़ार करवाया, माफ़ी चाहती हूँ, मगर मैं उकले का इंतज़ार कर रही थी। उसके पास कुछ सैंपल हैं। हेलो सर। कैसे हैं आप? ये वो सैंपल हैं जो आपको दिखाना चाहता था। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इन सबको रख लेता हूँ। निहाल के साथ बैठकर ये सब फाइनल कर लेंगे। इस वक्त हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बाद में बात करते हैं। ज़रूर, मैं ये ब्रोशर कार में भिजवा देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मैं निहाल को बहुत प्यार करता हूं। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जो कुछ आप जानती हैं मेरे बारे में, अगर उसको सब पता चल गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। मिस्टर बहलूल, मैंने प्लान और दूसरी ज़रूरी चीज़ें आपकी कार में रख दी हैं। थैंक यू। बुलंद को आपने देखा है? वो कार में आपका इंतज़ार कर रहा है। कार में? बहुत शुक्रिया आपका। सी यू। गुड बाय। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ गए? वो यहाँ कार में बैठे हुए चुप के। काम हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बोर हो गया हूँ। मगर तुम तो बाहर घूम रहे थे। हाँ, गार्डन में था। अब कहाँ जाओगे? मैं अपना सूट लूंगा और फिर कॉलेज की तरफ जाऊंगा। तो मैं टैक्सी के जरिए घर जाता हूँ। बहुत गर्मी है, इसे ऊपर कर दो। फजूल बातें मत करो।
मैं सूट लेकर तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ।